जय हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी न होने पर चुनाव का बहिष्कार होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम से आरिफ वकार की खबर। लखनऊ 11 मार्च। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर आज गोमती नगर स्थित EPFO कार्यालय पर पेंशनरों ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन आयुक्त RPSC नवीन चंद कनौजिया को सौंपा। ज्ञापन में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, महंगाई भत्ता, पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार सभी को समान रूप से उच्च पेंशन का लाभ देने की मांग की गई है। प्रदर्शन स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष KS तिवारी और राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर ने कहा कि पिछले 2 महीने से दिल्ली में समिति के राष्ट्रीय नेताओं के साथ श्रम मंत्रालय में पेंशन बढ़ोतरी हेतु बैठक व प्रस्ताव तैयार किए गए, परंतु श्रम मंत्री द्वारा उसका अभी तक अनुमोदन न किए जाने से यह मामला अधर में लटका हुआ है, जिसे आचार संहिता लगने से पूर्व घोषित कर देना चाहिए। अगर सरकार पेंशनरों के हित का अनदेखी करेगी तो पेंशनर भी आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सभा को प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर, RN द्विवेदी, सुभाष चौबे, उमाकांत सिंह, दिलीप पांडे, अशोक वाजपेयी, शत्रुघ्न लाल, गिरिजा शंकर, काजिम रजा, दिलीप मिश्रा, SP मिश्रा, दाओ प्रेम शंकर सिंह, जयराम वर्मा, GK बहल, राकेश द्विवेदी, सतीश अग्निहोत्री, गीता वर्मा, अखिलेश दयाल आदि ने संबोधित किया। सभा में रोडवेज, आवश्यक वस्तु निगम, अपत्रान, PCF, HAL, FCI, एग्रो, चीनी निगम, पिकअप, ITI, सीड कॉरपोरेशन आदि अनेक विभागों के पेंशन बड़ी संख्या में शामिल हुए। इससे पूर्व सुबह समिति का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर एवं प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर के नेतृत्व में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिला और मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक में पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा स्वीकृत कराने का आग्रह किया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। मेरा मेला ग्राउंड में 7 दिसंबर को 8 तारीख से जंतर मंतर पे हमारा कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। बीच में मंत्री जी ने कहा कि नहीं आपका काम हो रहा है, आप छोड़ दीजिए, तो हम लोगों ने कहा स्थगित कर रहे हैं, इसको आगे करेंगे। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग जैसे कार्य कर रहे हैं वैसे बराबर हम लोग उनसे दिल्ली में मिलते रहेंगे और ये जो है संघर्ष पूरी तरह से संघर्ष होगा और हम लोग एकजुट है और एकजुटता से पैसा दिया तो हम लोग फिर दिल्ली जाएंगे और फिर ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। अपना नाम बता दीजिए।
CPS 95 का हूँ। मेरी मुख्य जो डिमांड है वो 7,500 प्लस DA और पति पत्नी की मुफ्त चिकित्सा सुविधा है। और आज हम 7 साल से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। अब वो समय आ गया है कि अगर मेरी सरकार नहीं सुनेगी तो निश्चित रूप से हम कोई बड़ा कार्यक्रम करेंगे और 2024 में हम वोट की चोट देने का काम भी करेंगे अगर मुझे कोई सिग्नल मिलता है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मैं एक बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मेरे बहनों एवं भाइयों, इन लोगों को बहुत बहुत नमन। तो इतने एफर्ट्स हम लोगों ने कर लिए हैं जो कि अब गवर्नमेंट सुन नहीं रही है, अभी भी नहीं सुन रही है। जबकि हर तरह से हम लोगों ने लिख के ज्ञापन हर जगह दे के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री 2 बार आश्वासन देने के बाद मेरा किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। हम लोग किस सहारे चले? हम लोगों को देख लीजिए, इतनी कम पेंशन, सिर्फ पेंशन बढ़ाने की बात है। 1,000 रुपये बता रहे हैं, हम लोगों की 1,000 रुपये भी नहीं है, 832 रुपये। ये सोचिए किस तरह से आदमी गुजारा करेगा। केवल 832 में आदमी बीमारी करेगा, किस तरह से परिवार चलाएगा, कि अपने बच्चों को देखेगा, किस तरह से जिएगा। क्या हम लोग मोदी जी के नहीं है क्या? मोदी जी को ये सोचना चाहिए। हम लोग हमेशा BJP हर तरह उन्हीं को ही देखते आए और आज हम लोग का दिल आज भी नहीं मान रहा। लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट ना करें, परेशान ना करें, क्योंकि हम लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। हमारी कितनी बहनें ऊपर सिधार गई हैं, जो कि अभी एक क्रांति बहन थी मेरी, अभी खत्म हुई है 1 हफ्ते पहले। तो इस तरह से लोग हमारे खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं। हम मोदी जी से बहुत गुजारिश कर चुके, मोदी जी से आश्वासन दे चुके, सब कुछ मोदी जी ने किया, लेकिन मोदी जी ने काम नहीं किया। और वो कहते हैं हम सब एक हैं। ठीक है, सब एक है, आपके परिवार हैं, सबका साथ है, सबका विकास है, लेकिन ये कैसा विकास है? क्या आप लोग इतना अन्याय हम लोगों के साथ कर रहे हैं कि हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हम लोग दवाई के पैसे नहीं हैं तो हम लोग अपनी दवा कर सकें। आगे बच्चों का व्यापन कैसे करेंगे पता नहीं। बच्चे समझने को नहीं तैयार हैं। बच्चे हम लोगों का आदर सम्मान खत्म कर चुके हैं। किस तरह से जिएंगे? कम से कम हम लोगों के बारे में भी देख लीजिए। अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए। मोदी जी, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। और यदि आप नहीं करेंगे तो अब हम लोग जो करेंगे वो आप ही देखिएगा। आपको समय पे पता लगेगा कि आपने किसको संघर्ष कराया। आप ये देखिए। महीनों से हम लोगों की निरंतर दिल्ली में श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में हर जगह बैठक हो रही है और हमें हाई लेवल मीटिंग में हम लोगों से कहा गया कि आप लोग जो है प्रस्ताव बनाएं पेंशन बढ़ोतरी का। तो हमारी टीम ने, जिसमें कमांडर अशोक राव जी अध्यक्ष हमारे, रजावत जी महामंत्री और अन्य वरिष्ठ साथियों ने मिलकर प्रस्ताव बनाए और वहाँ पर प्रस्तुत किए। अब उसका ये है कि कई बार उसमें कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। जिस तरीके से भी कहा गया, EPFO ने भी प्रस्ताव रखे, हमने भी प्रस्ताव रखे। जो प्रस्ताव चुनने गए उनकी फाइल बना के तैयार कर दी गई, परंतु ये फरवरी से तैयार है, 21 फरवरी से फाइल तैयार है, परंतु अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। और ये चुनाव आचार संहिता लगने जा रही है और इसकी अंतिम बैठक मंत्रिमंडल की 13 मार्च को होने वाली है। तो हम लोगों का देश भर में आज सारे EPFO कार्यालयों पर प्रदर्शन है। हम सरकार को अनुरोध भी कर रहे हैं और दबाव भी बनाएंगे कि हमारी फाइल को आगे बढ़ा के ये 13 तारीख की मंत्रिमंडल की बैठक में पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित किया जाए और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, उस पर महंगाई भत्ता, पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा और जो उच्च पेंशन के लिए हर पेंशनर को समान रूप से लाभ दिया जाए और जो वंचित रह गए हैं उनको 5,000 रुपये पेंशन दी जाए। ये हम लोग की मांग है। सर, लगातार आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया गया, सरकार क्यों आप लोग की बात नहीं सुन रही? ऐसा हम लोग थोड़ा सा उनको ये लगता है कि ये वृद्ध लोग हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हम लोग के पास ट्रैक्टर नहीं है, हम लोग के पास भाले नहीं है, बम नहीं है, तो हम लोग तो अपने जुबान से जो हम लोग को आराम करना चाहिए उस टाइम पे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं।
और सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। सरकार के पास सबसे बड़ा फंड है विश्व का, EPFO का 9 लाख करोड़ रुपए का फंड है कॉर्पोरेशन के पास। उस पर 51,000 करोड़ रुपए हर साल ब्याज मिलता है और 1 लाख करोड़ रुपए उस पर हर साल जो है कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो ये इतना बड़ा फंड है, जब वो देना शुरू कर देंगे तो फंड खाली हो जाएगा। 57,000 करोड़ रुपए ऐसा पड़ा है जो अनक्लेम्ड है। लोगों ने साल 2 साल नौकरी करी और उसके बाद जो है वो चले गए। अब यहाँ पे इतनी बार धक्के खाने पड़ते हैं तो आदमी छोड़ देता है। ऐसा 57,000 करोड़ रुपए पड़ा। राजनाथ सिंह से आप मुलाकात किया गया, आपने क्या कुछ कहा? राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की, हम लोग कई बार मिल चुके हैं। अब उन्होंने कहा इलेक्शन का टाइम आ गया है, अब ये एकदम से कैसे समस्या हल होगी। हम लोगों ने कहा भी कि हम लोग तो कईयों बार कर चुके, कैशलेस सुविधा यहीं से दे दी जाए, क्योंकि हर एक को तो आयुष्मान कार्ड दिया गया है और ये 60 साल से सब हम लोग ऊपर हैं, तो हम लोगों को भी आयुष्मान कार्ड दे दिया जाए। तो उनका एकदम से नहीं हो सकती। नागर साहब हमारे साथ में थे, प्रांतीय महामंत्री, इनसे कहा कि आप चुनाव के बाद मिलिए तो हम इसमें कुछ कार्य कराते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपके नहीं मानेगी तो अगला कदम क्या होगा सर? कितने पेंशनरों की समस्याएं हैं आपकी? ये इस वक्त 77 लाख पेंशनर हैं और 7 करोड़ वर्तमान में सदस्य हैं जो EPFO में कंट्रीब्यूट करते हैं। 2024 अगर इनको 4 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप समझ जाए कोई सरकार बना सकता है और सरकार गिरा भी सकता है। तो हमारा नारा ये है, अब हम लोग बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं, हमारा नारा ये है जो EPF 95 पेंशनरों का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। 2024 के चुनाव में क्या रहेगा? इसी के लिए हमारा संदेश है कि जो हमारा काम करेगा वो, और हमारा ये कहना है कि अभी वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि EPFO के इतने सदस्य हो गए, इसकी वजह से हम आर्थिक जगत में किस नंबर पे पहुंचे हैं। तो अगर ये इस नंबर पे पहुंचे हैं तो आप ये समझ लीजिए इतना बड़ा फंड जमा हुआ है। तो ये मैं साफ कहना चाहूँगा, ये पेंशनरों की कब्र पे बनाया हुआ महल है, जिस पे लोग आराम से राज कर रहे हैं और ये ज़्यादा दिन तक कोई महल ऐसा टिक नहीं है।